अगर आप आईटी जॉब या फिर सॉफ्टवेयर फील्ड में जाने के बारे में सोच रहे होंगे तो आप एक टर्म तो जरूर सुने होंगे, ये डीएसए या फिर डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। तो एक्चुअली ये होता क्या है और ये हमेशा क्यों जरूरी होता है, तो आपको पहले मैं बता देता हूँ कि कोई भी आप इंटरव्यू देने चले जाओ, है ना, कोई भी सॉफ्टवेयर फील्ड में इंटरव्यू देने चले जाओ, बड़े बड़े प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी पे जो सबसे ज्यादा वेट रखता है वो होता है डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम। तो डीएसए आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको सीखना ही सीखना है। ठीक है, इस वीडियो में हम ज्यादा डेप्थ पे नहीं जाएंगे, क्या डेटा स्ट्रक्चर यूज करना है, क्या एल्गोरिथम यूज करना है, वो सब हम नहीं सीखेंगे। हम यहाँ पे बस आपको बस बेसिक एक आइडिया देने वाला हूँ एक्चुअली डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम होता क्या है। अगर मैं बोलता हूँ डीएसए क्या है, तो डीएसए दो टर्म से बनता है, एक डेटा स्ट्रक्चर एंड एक एल्गोरिथम। ओके, तो अगर मैं बोलूं ये डेटा स्ट्रक्चर की है क्या, तो डेटा स्ट्रक्चर अगर मैं गूगल जो मुझे बता रहा था वो मुझे बता रहा है कि डेटा स्ट्रक्चर इज ए स्पेशलाइज्ड फॉर्मेट फॉर ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेसिंग एंड रिट्रीव डेटा। हम एग्जांपल के साथ समझेंगे, हम ये वाला डेटा नहीं समझेंगे क्योंकि ये वाला डेटा बस लिखने के लिए होता है ना, हमें एग्जांपल चाहिए होगा। ओके, और एल्गोरिथम क्या है, एन एल्गोरिथम इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट ए कंप्यूटर फॉलोज टू परफॉर्म ए टास्क टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। लेकिन हमने तो कुछ समझा नहीं क्योंकि हमें तो पता नहीं है चीजें, तो हम एग्जांपल के साथ समझेंगे। तो आप सोचो आपको कॉफी खाना है, मतलब कॉफी पीना है आपको, ठीक है, तो आप क्या करोगे, तो आपको क्या करना है, आप पहले कॉफी पाउडर लोगे, उस पर गर्म पानी डालोगे, उसके बाद उस पर दूध डालोगे, उसके बाद उस पर चीनी डालोगे। ठीक है, ये तो हो गया चीजें। लेकिन आप बनाना नहीं चाहते हो, आप बोल रहे हो कि मुझे किसी और से बनवाना है, वो भी बढ़िया है, तो किसी और को हमने प्रोग्राम कर दिया, भाई तुम बना लो। अभी क्या हो रहा है, जिसे आप बनाने के लिए दे रहे हो वो एक अंधा है, ठीक है, मतलब उसे कुछ दिखता है नहीं, तो वो क्या करेगा, तो आपको उसे समझाना है, भाई तुम मेरे लिए कॉफी बना के लेके आओ। ठीक है, आप सोचो आपने क्या किया, आपने एक जार लिया, मतलब 4 जार लिया आपने, और 4 जार को आपने रख लिया, है ना। यहाँ पे है मेरा कॉफी पाउडर, यहाँ पे है मेरा सपोज चीनी है मेरा, और सपोज यहाँ पे मेरा नमक है, और यहाँ पे मिल्क हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो आपको अभी एक अंधे को बताना है, भाई तुम मेरे लिए कॉफी बनाओ, और आपको क्या करना है, फिर आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि भाई देखो मैंने क्या करता हूं, मैं ना एक जार पे पहले मैं स्टोर करके रखता हूँ ये सब चीजें, मतलब जो भी कॉफी वगैरह हो गया, है ना, चीनी वगैरह हो गया, नमक वगैरह हो गया, मिल्क वगैरह हो गया, सब कुछ मैंने एक जार पे मैंने स्टोर करके रखा है, और उस पे मैंने क्या किया, नंबरिंग कर दिया, है ना। अदरवाइज तुम ही खुद सोचो कि तुम एक अंधे को कैसे समझाओगे, भाई एक अंधा है, उसे ना दिखता है कुछ भी, तुम कैसे फिर कॉपी बनवा सकते हो, है ना। तो तुम्हें तो नंबरिंग करना होगा, तुमने यहाँ पे सपोज नंबरिंग कर दिया, इसे 1 नंबर दे दिया, इसे 2 नंबर दे दिया, सपोज तुमने एक साथ, मतलब जहां पे तुमने रखते हो, जिस टेबल पे तुम रखते हो वहां पे तुमने क्या किया, पहले पे मतलब कॉफी पाउडर रख दिया, दूसरे पे तुमने शुगर रख दिया, थर्ड पे तुमने सॉल्ट रख दिया, फोर्थ पे तुमने मिल्क रख दिया। ओके, अभी तुमने बताया, अभी आपने बताया कि भाई मेरे लिए पहले तुम क्या करोगे, 1 नंबर जो मेरा बॉक्स है उसमें से पहले तुम कॉफी पाउडर निकालोगे। ठीक है, मतलब 1 नंबर बॉक्स से तुम कॉफी पाउडर निकालोगे, उसके बाद उस पे क्या करोगे, और सपोज यहाँ पे गर्म पानी का है एक हॉट वाटर, ठीक है, हॉट वाटर, तो तुमने बोला 1 नंबर को पहले ऐड करो, उसके ऊपर भाई तुम 5 नंबर को ऐड करो, और फिर उसके ऊपर तुम्हें अगर मिल्क चाहिए होगा तो तुमने मिल्क निकाल के दे दिया यहाँ पे 4 नंबर को, और उसके ऊपर तुमने दे दिया क्या, चीनी, अगर तुम्हें पसंद हो तो तुमने चीनी दे दिया। इतना तक समझ में आ गया। तो अभी सोचो एक चीज कि तुमने बोला पहले मुझे 1 नंबर वाला ही मेरा बॉक्स चाहिए होगा, उसके बाद मुझे 5 नंबर वाला ही चाहिए होगा, उसके बाद मुझे 4 नंबर वाला जो मिल्क का डब्बा होगा वो मुझे लाके दो, उसके बाद 2 नंबर वाला देखो। अब सोचो वो अंधा क्या करेगा, अंधे के पास तो ज्यादा मतलब वो तो देख नहीं सकता, तो
सॉरी मुझे ऐसा बोलना पड़ रहा है, लेकिन बस समझाने के लिए है। तो अंधा क्या करेगा, अंधा बोलेगा भाई मैं तो देख नहीं सकता, तो मैं क्या करूंगा, मैं छू छू के देख सकता हूँ, है ना। मतलब उसके पास तो सेंसिंग पावर हो गई कि ए वाला पहला वाला ए बॉक्स है, दूसरा वाला ए बॉक्स है, थर्ड ए बॉक्स है, फोर्थ ए बॉक्स है, फिफ्थ ए बॉक्स है, ठीक है। अभी एक चीज सोचो, जो मैंने उस अंधे को समझाया, भाई तुम पहले कॉफी पाउडर डालोगे, उसके बाद तुम डालोगे क्या, मेरा 5 नंबर हॉट वाटर, उसके बाद तुम डालोगे मेरा मिल्क, उसके बाद डालोगे तुम चीनी। जो मैंने एक प्रोसेस बताया ना, एक इंस्ट्रक्शन मैंने दे दिया उसे कि ए करना है, उसके बाद ए करना है, उसके बाद ए करना है, उसके बाद ए करना है, यही होता है अपना एल्गोरिथम। तो अभी समझते ए वाला चीज मुझे क्या बता रहा था, ठीक है। गूगल मुझे क्या बता रहा था, एन एल्गोरिथम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्यों, क्योंकि मैंने उस अंधे को बोला कि भाई तुम पहले 1 नंबर को दो, उसके बाद 5 नंबर को, उसके बाद 4 नंबर को, उसके बाद 2 नंबर को। मतलब एक इंस्ट्रक्शन तो तुमने अब दे दिया है ना, एक मिल्क डालो, मतलब कॉफी पाउडर डालो, उसके बाद तुम गर्म पानी डालो, उसके बाद मिल्क डालो, उसके बाद चीनी डालो, ये सब तुमने इंस्ट्रक्शन दे रहे हो ना। तो क्यों दे रहे हो इंस्ट्रक्शन, ठीक है। अभी देखो, दैट ए कंप्यूटर फॉलोज टू परफॉर्म ए टास्क, ठीक है। लेकिन आप सोचो, एक कंप्यूटर छोड़ दो, तुम बोल रहे हो कि एक अंधे को मुझे परफॉर्म करवाना है, तो यहाँ पे सोच लो एक अंधा है वो, क्योंकि कंप्यूटर भी अंधा है, कंप्यूटर को भी ऐसे कुछ दिखता है नहीं। तो इंस्ट्रक्शन दैट ए कंप्यूटर फॉलोज टू परफॉर्म ए टास्क, एक टास्क की तो परफॉर्म कर रहा है ना, तुम्हें कॉपी चाहिए, वही वाला टास्क तो कंप्लीट कर रहा है ना। तो अंधा ए वाला टास्क कंप्लीट कर रहा है, ओके। और क्या, टास्क टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, मतलब एक प्रॉब्लम तुम्हें कॉपी करना था, और वो कॉपी तुमने बनवा लिया उस अंधे से, तो तुम्हारा प्रॉब्लम एक सॉल्व हो गया, ठीक है। मतलब तुम्हें एल्गोरिथम तो आई थिंक समझ में आ गया, चीज क्या है, मतलब बस तुम्हें एक इंस्ट्रक्शन देना है, किसे, अंधे के जगह तुम सोच लो कंप्यूटर को देना है, क्योंकि कंप्यूटर भी तुम्हें देख नहीं सकता है ना। मतलब मैं कैमरे की बात नहीं कर रहा हूं, आप जेन्युइनली सोचो, आप कुछ भी टाइप कर रहे हो, मतलब वो टाइप के थ्रू समझता है ना, तो एक तरफ से वो अंधा ही हो गया, तो उसे आप क्या कर रहे हो, कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, है ना। वही इंस्ट्रक्शन जो भी दे रहे हो, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, वही होता है क्या, मतलब एक टास्क कुछ परफॉर्म कर रहा है, कुछ टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, वही बात हो गया अपना एल्गोरिथम, ओके। तो एल्गोरिथम आपको समझ में आ गया। अभी समझते हैं डेटा स्ट्रक्चर क्या है। फिर आप सोचो एक चीज, आपको कॉफी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होगा, चीनी चाहिए होगा, कॉफी पाउडर चाहिए होगा, मिल्क चाहिए होगा, हॉट वाटर चाहिए होगा। तो क्या चीज है, मतलब समथिंग डेटा है ना, मतलब अगर कंप्यूटर के टर्म से मैं सोचूं तो सब कुछ एक एक करके डेटा है ना। तुमने क्या किया, तुमने क्या भाई, मतलब आपने क्या किया, आपने क्या, एक कॉफी पाउडर, एक शुगर, जो भी है, जो भी आप ले रहे हो, तो वो एक आप बोल सकते हो ना, वो एक डेटा है, कंप्यूटर के लिए एक डेटा है, ओके। तो आपने क्या क्या बोला, ओके, तो मैंने इस डेटा को एक मतलब क्या बोलता हूं मैं, सीक्वेंस पे, मतलब कुछ भी ऑर्डर पे मैं रख रहा हूं, ऐसे क्यों, क्योंकि मैं अंधे को समझा रहा हूं ना, भाई अंधा तुम मेरे लिए कॉफी लेके कॉफी बना रहे हो, तो कैसे तुम बनाओगे, तो अंधे को समझाना, मतलब मुझे तो डेटा को ऐसे रखना है, मतलब डेटा मीन्स इन सब चीजों को ऐसे रखना है कि वो अंधा अच्छे से काम कर पाए, है ना, ज्यादा बढ़िया तरीके से काम कर पाए। तो वही है कि तुम कैसे रख रहे हो, कौन सा फॉर्मेट में तुम डेटा रख रहे हो, डेटा मीन्स कॉपी पाउडर वगैरह ये सब जो भी है, तुम कैसे रख रहे हो, तुम्हें अब कंप्यूटर के टर्म से समझो, ठीक है। ए डेटा स्ट्रक्चर इज ए स्पेशलाइज्ड फॉर्मेट, स्पेशलाइज्ड फॉर्मेट मतलब एक फॉर्मेट पे ही तो रख रहे हो ना, फॉर ऑर्गेनाइजिंग, मतलब ऑर्गेनाइज करके रख रहे हो, या फिर प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग मीन्स यहाँ से तुम क्या कर रहे हो, मतलब कॉफी वगैरह तुम रख रहे हो, निकाल रहे हो, मतलब कुछ भी कर रहे हो, यहाँ पे बहुत कुछ चीजें चल रहा है, निकाल के तुम यहाँ पे जार पे डाल रहे हो, है ना, प्रोसेस वगैरह कुछ कर रहे हो, तो जो भी है। एंड रिट्रीव डेटा, रिट्रीव डेटा मीन्स क्या, मतलब डेटा यहाँ से तुम निकालना, मतलब रिट्रीव मीन्स निकालना, ठीक है। तो तुम यहाँ से क्या कर रहे हो, यहाँ से तुम फिर से रिट्रीव कर रहे हो ना, कॉपी बनाने की चीजें लेके आ रहे हो, है ना, पहले तुमने डाला, उसे ऑर्गेनाइज किया, सब कुछ किया, फिर निकाल भी रहे हो, ये सब कुछ कर रहे हो, तो वही है अपना रिट्रीव डेटा। तो आई थिंक इतना ही है। तो आई थिंक आप डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम बेसिक जो चीज है ना, वो आपने समझ लिया होगा। मतलब मैं एक ब्रीफली बस बता देता हूँ चीजें क्या होता है। मीन्स कोई भी मेरे पास डेटा है कंप्यूटर के पास, वो ऑर्गेनाइज वे पे वो रखता है, मतलब डेटा को ऐसा तो नहीं रख सकता ना कि कहीं पर भी रख दिया। मतलब आप समझो कंप्यूटर के पास जैसे यहाँ पे सीक्वेंशियल यहाँ पे मैंने रखा है,
उसके पास भी ऐसे करके जो मेमोरी होता है वो ऐसे ही होता है, बस ऐसे करके उसके पास डेट मतलब मेमोरी पे ऐसे करके वो स्टोर करता है, जैसे 0110 ऐसे करके स्टोर करता है बीट फॉर्म पे। तो एक एक करके डेटा हो गया ना इसके लिए भी, मतलब जैसे यहाँ पे हम कॉफी पाउडर स्टोर कर रहे थे, एट द सेम टाइम उसके लिए भी एक 10 ऐसे करके क्या हुआ डेटा हुआ, जहाँ पर 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है, कुछ भी आ सकता है एक जगह पे, मतलब एक बीट पे। तो द सेम वे, मतलब बस हम क्या कर रहे हैं अब उसे कैसे स्टोर करना है, कौन सा सीक्वेंस पे रखना है, कौन सा लीनियर उस पे डेटा स्ट्रक्चर लगाना है, नॉन लीनियर लगाना है उस पे कुछ मतलब बहुत कुछ चीजें होता है, लेकिन आपको उतना डीपली समझना नहीं है, ये इंट्रोडक्शन वीडियो बस है। एंड ये जो एल्गोरिथम पार्ट है ये क्या है, बस एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा जो हम फॉलो करेंगे टू परफॉर्म ए टास्क, टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, बस इतना ही है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि मैंने जैसे कॉफी बना रहा था, तो कॉफी के लिए क्या करा कि पहले मैंने कॉफी पाउडर डाला, फिर गर्म पानी डाला, फिर दूध डाला, फिर चीनी डाला। तो जो भी टास्क मैंने किया टू परफॉर्म टू सॉल्व ए प्रॉब्लम क्या था, मेरा कॉफी पीना था, तो वही मैं कॉफी बना लिया, इतना ही था। लेकिन मैं एक चीज बता देता हूँ कि कोई भी इंटरव्यू वगैरह हो गया है ना, 95% आपका प्रिपरेशन आप बोल सकते हो डीएस से ही है। ठीक है, मतलब कुछ भी अगर प्रोडक्ट किसी कंपनी पे जा रहे हो है ना, मतलब 95% मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन आप सोच लो 90% तो उतना ही है, डीएसए ही है। क्योंकि बाकी क्या सारी चीजें है ना उतना टाइम लगता नहीं है कवर करने के लिए, लेकिन डीएसए पे आपको टाइम देना पड़ेगा। और डीएसए ही है जो एक फैक्टर क्रिएट करता है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, मतलब मैं स्टार्टअप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की बात कर रहा हूँ। और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो और आगे का वीडियो भी देखो। आगे एक सीरीज आने वाला है डीएसए का, पूरा एक सीरीज, जहाँ पे मैं बेसिक टू एडवांस तक सब कुछ कराने वाला हूँ। एंड इतना तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि अगर वो वाला प्लेलिस्ट किसी ने कंप्लीट कर लिया तो आप कोई भी जॉब वगैरह हो गया, 99.9% जॉब्स आप सिक्योर कर सकते हो अगर अच्छे से अपने फॉलो किया मेरे गाइडेंस को।